हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों के एनुअल एग्जाम्स चल रहे हैं 11th क्लास के। आज अपन बात करेंगे 11th क्लास के फिजिक्स के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनमें से कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ के जाने हैं एग्जाम में, ताकि आपको बेहतर रिजल्ट मिल सके। तो बात करें, फिजिक्स में आपके टोटल 14 चैप्टर्स हैं। टोटल 14 चैप्टर्स हैं, उसमें से आपको चैप्टर फर्स्ट, जो कि आपके यूनिट्स एंड मेजरमेंट का है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, इसमें आपको दो तीन चीजें पढ़ के जानी है। एक तो आपके एसआई यूनिट्स पढ़ के जाने हैं। एसआई यूनिट, एसआई यूनिट में जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं उनको अच्छे से पढ़ के जाना है। 7 फंडामेंटल यूनिट्स, उनको अच्छे से पढ़ के जाना है। एक टॉपिक आपके लिस्ट काउंट है, ये लिस्ट काउंट अच्छे से पढ़ के जाना है। उसके बाद आपके आता है एक एक्यूरेसी, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, और दो टॉपिक और बच गए हैं इसके। जो डायमेंशन एनालिसिस है वो आपको पढ़ के जाना, डायमेंशन एनालिसिस। तो फर्स्ट चैप्टर में आपके कौन कौन से 3-4 टॉपिक हो गए। पहला है आपके एसआई यूनिट्स, जिसमें से आपको 7 फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ के जाने हैं। लिस्ट काउंट पढ़ के जाना है। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन के बारे में पढ़ के जाना है। एक और इम्पोर्टेंट आपके टॉपिक जो बच गया है वो होता है सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर, इन चारों पांचों में से आपके फर्स्ट चैप्टर में से क्वेश्चंस बन जाएंगे। फिर बात करें अपन सेकंड चैप्टर की, तो सेकंड चैप्टर में आपको पढ़ना है, सेकंड चैप्टर का नाम है आपका मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, इसमें 2-4 चीजें पढ़नी है आपको। एक तो इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स, इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स, और ये भी कौन से, ये पढ़नी है आपको कैलकुलस मेथड से। ये है बाय कैलकुलस मेथड, कैलकुलस मेथड। दूसरा आपको इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वेलोसिटी। इसके क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके छोटों में। और बात करें अपन, तो आपको फ्री फॉल में से आपको क्वेश्चन मिल सकता है, फ्री फॉल में से। और बाकी आपको न्यूमेरिकल मिल सकते हैं इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स पर। एक स्टॉपिंग डिस्टेंस वाला भी आपको मिल सकता है, स्टॉपिंग डिस्टेंस। ठीक है, तो सेकंड चैप्टर में आपके क्या हो गए, ये सारे टॉपिक्स हो गए। बात करें अपने थर्ड चैप्टर में से, तो ये दोनों तो इजी चैप्टर्स हैं। थर्ड चैप्टर में से आपके इंपॉर्टेंट मोशन इन प्लेन, जो चैप्टर का नाम है मोशन इन प्लेन, इसमें से आपके क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन बनेगा आपके प्रोजेक्टाइल का, प्रोजेक्टाइल मोशन। वैसे वेक्टर्स में से क्वेश्चन पूछेंगे, पर प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट से बन सकता है। और इसके डेरिवेशन में आपको क्या मिलेगा, रेंज मिलेगी, रेंज फाइंड आउट करने का, और टाइम ऑफ फ्लाइट का। ये तीनों चीजें फाइंड आउट करने की डेरिवेशंस आपको पूछ सकता है। टाइम ऑफ फ्लाइट, ये टाइम ऑफ फ्लाइट थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं, रेंज, और ये हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। एक डेरिवेशन इंपॉर्टेंट और बनता है इसी में से, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के क्वेश्चंस में आपको सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन पूछ सकता है,
आपको उसकी फ्रीक्वेंसी पूछ सकता है, आपका उसका टाइम पीरियड पूछ सकता है, और इसी में से आपको जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ऐसी होता है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन v स्क्वायर अपॉन आर, जहाँ पे v क्या है, वेलोसिटी होती है, और r उसकी सर्कुलर जो पाथ है उसका रेडियस होता है। तो ये सारे क्वेश्चंस बनने के साथ में वेक्टर्स के क्वेश्चन बनते हैं। वेक्टर्स में आपको पैरेलल लॉ ऑफ वेक्टर्स पूछ सकते हैं, और एक ट्रायंगुलर लॉ भी पूछ सकता है, जो आपके वेक्टर एडिशंस में यूज आते हैं। बात करें कि वेक्टर्स में और कौन सा टॉपिक बन सकता है, एक इंपॉर्टेंट जो डेरिवेशन बनेगा वेक्टर्स में, वो बनेगा आपका दो वेक्टर के बीच में अगर थीटा कोण है, दो वेक्टर के बीच में, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, दो वेक्टर के बीच में थीटा कोण है, तो उसका रिजल्टेंट वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका लॉ ऑफ साइंस और लॉ ऑफ कोसाइंस से रिलेटेड क्या बनता है, इसका डेरिवेशन, लॉ ऑफ कोसाइंस एंड लॉ ऑफ साइंस वो बनता है। उसमें जो आर वेक्टर है, आर जो रिजल्टेंट है, वो किसके इक्वल होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये वाला डेरिवेशन आपने अच्छे से किया है, तो ये पढ़ के जाना है। बात करें और इस चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट चीजें हो गई। फिर नेक्स्ट चैप्टर है आपका लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन में आपको तीनों लॉ के बारे में पूछ सकते हैं, तीनों लॉ के बारे में पूछ सकते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, इम्पल्स, और फिर आपको वो जो आपके कोलिजन वाला जो टॉपिक है उसमें से क्वेश्चन बन सकता है, और आपके फ्रिक्शन से बन सकता है, जैसे काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शंस के क्वेश्चंस बन सकते हैं। इस तरह से ये फोर्थ चैप्टर आपके कंप्लीट होगा। उसमें से थोड़ी सी बात करें तो जो लॉज ऑफ मोशन है उसको अच्छे से पढ़ के जाना है, इसके सारे लॉज पढ़ के जाने हैं। उसी में सेकंड लॉ और एक टॉपिक और बच जाता है, इसकी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। फिर बात करें एक आपको वर्क एनर्जी और पावर वाला चैप्टर है आपका, चैप्टर 5 वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी एंड पावर में से आपको एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन पूछेगा वर्क एनर्जी थ्योरम का, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम के बाद में आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का पूछ सकता है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। और क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के बाद में आपको क्वेश्चन पूछ सकता है जो कोलिजन वाले जो है, इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन, इस वाले टॉपिक के डेरिवेशंस पूछ सकते हैं। एक हुक्स लॉ पूछेगा, हुक्स लॉ फॉर स्प्रिंग, हुक्स लॉ फॉर स्प्रिंग, स्प्रिंग के लिए जो हुक्स लॉ है वो पूछ सकता है फॉर स्प्रिंग। उसके बाद में आपके नेक्स्ट आता है जो 6th चैप्टर है, वो है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन। सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन में आपको रोटेशनल मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन के जो डेफिनेशन है वो पढ़ के जानी है। उसके बाद में आपको सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा मिलते हैं इस चैप्टर में से, सेंटर ऑफ मास, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम and relation between angular momentum and torque, relation between angular momentum and torque, relation between angular momentum, angular momentum को किससे डिनोट करता है पता होगा आपको, L से डिनोट करता है,
बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एल एंड टॉर्क, टॉ से डिनोट करते हैं टॉर्क को। और इस तरह से ये जो वाला चैप्टर है इसमें से एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बनता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। एक लास्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया से भी क्वेश्चन बनते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको अपन डिटेल में इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि पूरे साल आप लोगों ने इन चैप्टर्स को और इन टॉपिक्स को पढ़ा है। अब कल आपके पेपर है तो आप इन टॉपिक्स को पढ़ के अपने पेपर को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हो। ये सारे डेरिवेशन है, जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि एनसीईआरटी में जो डेरिवेशन है, तो आरबीएससी का जो पेपर होता है उसमें एनसीईआरटी के जो डेरिवेशन है वो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एज कम्पेयर उसके न्यूमेरिकल्स है। सीबीएसई में इसका जस्ट अपोजिट होता है, वहाँ आपको डेरिवेशंस कम मिलते हैं और जो न्यूमेरिकल्स हैं वो ज्यादा देखने को मिलते हैं। ये 6 चैप्टर हो गया। तो जो फर्स्ट बुक है उस फर्स्ट बुक का जो लास्ट चैप्टर आता है आपका ग्रेविटेशन। वैसे तो ये पूरा का पूरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रेविटेशन का। उसमें भी अपन इंपॉर्टेंट चीजों की बात करें तो पहला आता है आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। एक आता है वैल्यू ऑफ जी अबव एंड बिलो टू द अर्थ सरफेस, अबव एंड बिलो टू द अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस से अबव और बिलो जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है उसकी वैल्यू क्या होती है। सबको पता है कि ऊपर जाते हैं तब भी जी की वैल्यू डाउन होती है और सरफेस से बॉटम की तरफ नीचे की तरफ जाते हैं अर्थ के क्रस्ट के तरफ तब भी वैल्यू कम होती है। कितनी कम होती है ये अपन को यहाँ पे प्रूव करना रहता है। फिर बात करें अपन इसमें, नेक्स्ट आता है आपके जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है उसका क्वेश्चन बन सकता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। फिर आता है आपका एस्केप वेलोसिटी, एस्केप स्पीड जिसे बोल सकते हैं, एस्केप स्पीड। फिर आता है आपका सैटेलाइट वाला क्वेश्चन, सैटेलाइट और एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। इस तरह के जो सारे के सारे टॉपिक है इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया। ये फर्स्ट जो बुक है आपकी फिजिक्स की उसके चैप्टर नंबर 1 से लेके 7 तक के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए हैं। अगर इन टॉपिक्स को भी आप पढ़ के जाते हो तो आपका बहुत अच्छा पेपर हो सकता है। नेक्स्ट वीडियो में अपन सेकंड जो बुक है उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। हाँ गुरुजी।